हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 8 और उसका हम लोग देखेंगे 4.2। तो जैसा कि 4.2 में हमें पढ़ना है विड्थ आलेख। तो विड्थ आलेख को इंग्लिश में बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट में करना क्या होगा, जो यहाँ पे वृत्त दिया रहेगा, ठीक है, तो जो आंकड़ा रहेगा ना, तो उस आंकड़े को करना क्या होगा, जो हमें यानी कि कोण के रूप में इस वृत्त के अंदर दिखाना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मनोरंजन 50%, क्या है क्रमिक ये 10%, उसका समाचार है 15%, खेल है 25%। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको हमें जो है इस वृत्त के अंदर यानी कि कोण के सहारे दिखाना होगा कि वो कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका जो प्रश्नावली 4.2 है उसको। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं 4.2 का, यहाँ पे दिया हुआ है किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसा कि ये पे यहाँ पे जो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक दिया हुआ है, विषय है विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, समान अध्ययन, ठीक है, और इनका जो संख्या है दिया हुआ है विज्ञान का 40, गणित का 12, अंग्रेजी का 9, हिंदी का 7, समान अध्ययन का 4, और इन सभी का जो योग है यानी कि इन सभी पुस्तकों का जब हम जोड़ देने के बाद जो कितना हो जाता है 72। तो इनको जो है हमें दिखाना है यानी कि पाई चार्ट के रूप में। ठीक है, तो पाई चार्ट को बनाने के लिए हमें जो है ज़रूरत होगा एक पेंसिल का, इसके बाद एक कंपास का, उसके बाद एक चाहिए प्रोटेक्टर, एक हमें चाहिए प्रोटेक्टर जिसको हम लोग चांद भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रबर, पेंसिल, इन सभी का जो है आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए अब हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम बनाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है उसको हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे कॉपी पे यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 40 जो है वो 360 डिग्री का कितना भाग है। ठीक है, यानी 360 डिग्री जो है उसका कितना भाग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40, अब बट्टा में यहाँ पे इन सभी का योग कितना है 72, तो इसके नीचे लिखेंगे 72। ठीक है, और यहाँ पे गुणा में ये 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री जो ना, ये 360 डिग्री जो सभी में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब काट देंगे, 72 के पराम 360 आएगा 5 बार में। तो इसको हम गुना कर देंगे तो 40 पंचे 200, यानी कि ये जो है 40 जो है 360 का यानी कि 200 डिग्री है। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे इसका जो दिया हुआ है आगे 12 बटा में 72। ठीक है, यानी कि 12 हो गया, कुल जो है नीचे आएगा, कुल हो जाएगा 72, तो 72 और गुना में 360। फिर इसको काटेंगे, हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो फिर इसको हम गुना करने कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर उसी तरह हम देखेंगे जो अंग्रेजी है 9 बटा में 72 और गुना में 360, यानी कि 9 हो गया, और कुल जो यानी इन सभी का जो जोड़ने पर कितना 72, तो 72। अब इसको हम यहाँ पे काटेंगे 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह हम देखेंगे जो हिंदी है तो 7 हो जाएगा, और कुल कितना है 72 गुना में 360, तो इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 7 बचे 35 डिग्री। उसके बाद फिर आगे जो सामाजिक अध्ययन है कितना है 4 बटा में 72 और गुना में 360, तो इसको भी यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 5 चौके 20 डिग्री। तो देखिए इन सभी को जब आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, यानी इन सभी का जब योग कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर ही आएगा। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ जो डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि विज्ञान हो गया 200 डिग्री, गणित है 60 डिग्री, अंग्रेजी है 45 डिग्री, हिंदी है 35 डिग्री, और सामाजिक अध्ययन है 20 डिग्री। तो इनको जो है हमें पाई चार्ट के रूप में दिखाना होगा। ठीक है ना, तो आइए इसको जो है हम दिखाते हैं पाई चार्ट के रूप में।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त का जो है रचना करेंगे। सबसे पहले तो आप वृत्त जो है अपने अनुसार जो है या तो बड़ा बनाइए या फिर छोटा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो एक वृत्त की जो रचना कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया वृत्त, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विज्ञान का दिखाना कितना, 200 डिग्री। तो देखिए 200 डिग्री दिखाने के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक जो यहाँ पे सीधी रेखा, ठीक है, जब एक सीधी लाइन यहाँ पे खींचा जाता है तो उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले एक हम सीधी रेखा को खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पूरे को नहीं खींचेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे 200 डिग्री दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, 180 को ही यहाँ तक आधा में दिखा देते हैं। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। और 180 में हम 20 डिग्री को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, 200 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है 200 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पे कितना दिखाना था, 200 डिग्री। तो ये जो होगा 180 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 20 डिग्री को और जोड़ देंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है ये जो नीचे का जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर रखेंगे। ये जो यहाँ सीधा जो है यहाँ पे, इसको इस बिंदु के ऊपर रखेंगे, ठीक है। देखिए इस बिंदु के ऊपर हमारे ला कर रख दिए, और लाइन के ऊपर, लाइन के एकदम थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लाइन के ऊपर आ गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से रख देंगे। अब देखिए यहाँ देखिए 0 है, 10 है, 20 है, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डॉट लगा देना होगा, इस तरीके से छोड़ देना होगा। अब जो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस बिंदु पर रखेंगे पेंसिल, उसका फिर जो इस बिंदु पे हम पेंसिल रख के यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे दोनों मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वृत्त है तो इसके ऊपर से हमको क्या करना है, आगे से लाइन नहीं खींचेंगे, हम इस वृत्त के ऊपर से लाइन को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो इस तरह से हम देखेंगे जो कि हमें सबसे पहले विज्ञान के लिए 200 डिग्री का कोण खींचना था पाई चार्ट में, तो हमने यहाँ पे 200 डिग्री का कोण खींच लिया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 200 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 200 डिग्री किसके लिए था, ये विज्ञान के लिए, ठीक है। अगर आपके पास जो है अगर कलर होगा तो आप इसमें क्या करें, कलर भी भर दीजिएगा, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग कलर भरिएगा नहीं तो एक कलर सब यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देखेंगे जो गणित है, गणित के लिए हम 60 डिग्री का इसमें रचना करेंगे। तो देखिए 60 डिग्री रचना करना होगा। देखिए यहाँ से जो ये लाइन है ना, तो इसके ऊपर रखेंगे, इधर से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर से हम बढ़ रहे हैं आगे, तो हम इधर से ही बढ़ेंगे, यानी कि इधर से नहीं जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इधर से हम आए, यहाँ पे क्या हो गया, ये 200 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखिए ये जो है यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं, सीधा लाइन, ये लाइन यहाँ देख रहे हैं, ये वाला लाइन। तो यही लाइन को जो इस बिंदु के ऊपर, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे बिंदु है ना, इस बिंदु के ऊपर रखना, और ये जो नीचे का जो लाइन जा रहा है सीधा, तो इस लाइन के ऊपर रखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करें, यहाँ पर रख दिया ना, बिंदु के ऊपर एकदम एक बराबर रखना है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना है। देखिए यहाँ पर रख दिया ना। तो अब देखिए हमें कितना लेना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो डॉट दे के छोड़ देंगे 60 डिग्री पे, यहाँ डॉट दे दी। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो इस डॉट के ऊपर पेंसिल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रख कर क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 60 डिग्री था किसके लिए था, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री मेरा था, कौन सा विषय था यहाँ पे, गणित, यहाँ लिख देंगे गणित, समझे ना। अब जो है अंग्रेजी के लिए हमें खींचना कितना, 45 डिग्री। तो आइए इसको भी हम खींच लेते हैं 45 डिग्री। इसके लिए भी वही रूल्स अपनाएंगे। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही बात, ये जो बिंदु देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर रखना है, और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ही रखना है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं रखना है। तो देखिए इस बिंदु के ऊपर हम रख दिए यहाँ पे, और इस लाइन के ऊपर भी रख दिए। अब हमें यहाँ पे लेना है 45 डिग्री। तो 45 देखिए यहाँ जो हो गया 10, 20, 30, 40, और 40 से हम गिन लेंगे आगे, यहाँ पे 41, 42, 43, 44 और ये 45, यानी बड़ा लाइन यहाँ पे दिया, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। तो ये जो हो गया आपका 45 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, और 45 डिग्री में क्या देना था,
अंग्रेजी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंग्रेजी। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे क्या कीजिएगा, अलग अलग कलर से इसको जो है रंग से यहाँ पे भर दीजिएगा, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे जो कि हिंदी के लिए हमें 35 डिग्री लेना है, तो इसमें भी हम उसी तरह करेंगे। देखिए यहाँ जो है ये वाला बिंदु इस बिंदु के ऊपर और ये लाइन जो इस लाइन के ऊपर ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस बिंदु के ऊपर रख दिए, उसका 35 डिग्री, तो होगा 10, 20, 30, 30 के बाद ये बीच में जो बड़ा वाला ये हो जाएगा 35, तो यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है ना, तो इसको अब यहाँ पे से मिला देंगे, तो ये हो गया 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा विषय हो गया, ये हो गया हिंदी, यानी कि 35। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। हो गया ये 35 डिग्री। उसके बाद अब जो ये बच जाएगा कितना डिग्री का, यानी कि नीचे जो दिया हुआ था 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आगे तो जाना है ही नहीं, इतना ही दूर के अंदर इसको दिखाना 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, यानी कि 20 डिग्री ये हो जाएगा सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। ठीक है, परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों का पाई चार्ट, यानी कि हमको भी यहाँ पे क्या करना, पाई चार्ट बनाइए, जैसा कि यहाँ पे दिए मद। ठीक है, खर्च रुपए में। उसके बाद जो यहाँ पे मकान किराया पे कितना 1500 रुपये खर्च करता है, भोजन पे 6000, शिक्षा पर कितना 2000, मनोरंजन पर 1000 और स्वास्थ्य पर कितना 1500 रुपये। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, मकान किराया 1500, भोजन 6000, शिक्षा पर खर्च करता है 2000, मनोरंजन पर खर्च करता है 1000, स्वास्थ्य पर खर्च करता है 1500 रुपये, और इन सभी को जब जोड़ते हैं कितना हो जाता है 12,000 रुपये, यानी कि वो कमाता है 12,000 रुपये। तो अब हम देखेंगे कि जो 1500 है ना, वो 360 डिग्री का कितना, यानी कितना भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले 1500 और कुल कितना है 12,000, इसको हम गुना करेंगे किससे 360 डिग्री से, तब पता चलेगा कि कितना डिग्री का कोण है। देखिए यहाँ पे हम काटेंगे इसको, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, 120 को हम 3 से गुना कर कितना होगा 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 तिया 45 डिग्री। ठीक है ना। उसी तरह इसको भी करेंगे, 6000 बटा में 1200 गुना में 360, इसको भी यहाँ पे काट देंगे, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो गया, फिर 12 के पढ़ा में 12 तिया 36, यानी कि 30 बार में तो कितना 6 तिया 18। ठीक है, तो कितना हो जाए 180 डिग्री। उसके बाद जो यहाँ पे हो जाएगा 2000 बटा में 12,000 गुना में 360, फिर 3 जीरो से 3 जीरो, फिर इसको काटें 12 तिया 36, यानी 30 दूनी 60 डिग्री। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे 1000 बटा में 12,000 गुना में 360, तो इसको भी काट देंगे, तो 12 तिया 36, यानी कि 30 डिग्री। उसका फिर यहाँ भी तो 1 मिनट, हाँ, तो ये भी हो जाएगा 1500 बटा में 12,000 गुना में 360, तो इसको भी काटेंगे कितना बार में, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, हाँ, तो 15 तिया 45, क्योंकि ये दोनों सेम था, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, इसका जो है यहाँ पे आ गया, यानी कि 360 डिग्री कितना भाग है ये, तो यहाँ पे आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो है कि पाई चार्ट के द्वारा अब दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो है एक वृत्त का रचना कर लेते हैं।
तो ये हो गया वृत्त की रचना। तो सबसे पहले हमें खींचना है 45 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, यानी जो बिंदु है ना यहाँ पे, इस बिंदु के ऊपर रख करके खींचना है। तो ये हो गया एक लाइन, और इसके ऊपर से हमको खींचना 45 डिग्री का। ठीक है, देखिए ये फिर वही से यहाँ पे जो बिंदु है इस बिंदु के ऊपर रखेंगे, और ये लाइन जो इस लाइन के ऊपर रख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे हमें खींचना 45, तो 40 है और यहाँ बीच में आ जाएगा 45। तो यहाँ पे दे देंगे डॉट। अब इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब जो है 45 जो कौन सा हो जाएगा, मकान किराया। उसके बाद जो है भोजन पर कितना करता है ये 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री के यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा लाइन खींचेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी लाइन को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो है सीधा सीधा लाइन एक हो जाता है 180 डिग्री का। तो पूरा हो गया 180 डिग्री का, यानी कि ये जो है ये हो गया भोजन का। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री भोजन। ठीक है ना। उसी तरह आप इसमें भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे शिक्षा पर कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री भी इस पर खींच लेते हैं। इस तरह यहाँ पे वही तरह, जैसे कि यहाँ पे जो है इस बिंदु के ऊपर इस बिंदु रखेंगे और ये लाइन के ऊपर इस लाइन को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री, यानी कि 60 यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे 60। हो गया। ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, एक क्या चीज़ पे है, शिक्षा पर। ठीक है ना। उसके बाद जो मनोरंजन पर कितना करता है, 30 डिग्री। तो यहाँ से भी 30 डिग्री का मनोरंजन पर। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। चलिए उल्टा हो गया 60। चलिए ठीक है, तो ये 30 डिग्री किस पे है, मनोरंजन पर। अब जो देखिए यहाँ जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो हो जाएगा स्वास्थ्य पर, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अब हम देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो महीनों का नाम दिया हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, और जो प्राप्तांक है 100 में कितना कितना आया, 40 आया, 45 आया, 65 आया, 35, 55, उसके बाद 60 है। ठीक है, इसको भी क्या करना है कि यानी कि पाई चार्ट के द्वारा ही बनाना है। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन सभी को जब यहाँ पे जोड़ दिए थे तो कितना हो जाएगा,
300, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे 40 जो है 360 डिग्री का कितना डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा बटा में 300 गुना में 360, ठीक है। देखिए ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 और 3 का पढ़ा में 36 कट जाएगा कितना 12 बार में। तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 45 बटा में 300, फिर यहाँ गुना में 360। तो इसको भी काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इसका 15 का 15 तिया 45, 15 दूनी 30, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 तिया 54, ठीक है ना, 54 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 65 बटा में 300 गुना में 360। तो देखिए इसको भी काट देंगे, यानी कि चलिए 0 से 0 कट गया, 6 का परा से काटेंगे तो 6 से 36 और 6 पचे 30, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 13, तो 13 का पहरा में 13 को 6 से गुना कैसे जाएगा 78, यानी कि 78 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें 35 बटा में 300 गुना में 360। तो काट देंगे, यानी कि 0 से 0, फिर 6 से 36, 6 पचे 30, फिर 5 से काटेंगे 7 पचे 35, 7 छके 42 डिग्री। उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा 55 बटा में 300 गुना में 360। तो फिर इसको भी यहाँ पे काट देंगे, 0 से 0, यहाँ पे 36, यहाँ पे हो जाएगा 5, 36 यानी 36, 6 पचे 30, तो जाएगा 11, 11 छः 66। देखिए काटने के लिए आप अपने तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। तो काटने में कोई वो नहीं है। 60 बटा में 300 गुना में 360, तो इसको काट देंगे, 60 पंचे 300, उसके बाद जो है 72 पंचे 360, तो 72 डिग्री। तो इस तरह से हम देखिए जो इसका कोण है, तो इस तरह से यहाँ पे यानी कि इसका जो डिग्री में जो मान आ चुका है, अब इसको हम क्या करेंगे कि जो है पाई चार्ट के द्वारा यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए वृत्त जो है अपने अनुसार छोटा बड़ा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे खींचना है 48 डिग्री। 48 के सबसे पहले हम क्या करें, एक लाइन को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। देखिए अब जो वृत्त के लिए जो आप क्या करें, ये जो बिंदु जो यहाँ पे जैसे कंपास यहाँ पर रखे थे, तो ये जो बिंदु हुआ था उसी बिंदु पे एक आप क्या करें पॉइंट यहाँ पे देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है अब यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन को सबसे पहले इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लेना सबसे पहले 48, यानी अप्रैल में कितना 48 डिग्री। तो आइए देखिए 48 कैसे लेते हैं। यहाँ पे यहाँ जो है 48 हो जाएगा, यहाँ है कितना है ये, यहाँ पे था 40, फिर 45, 46, 47, 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। तो इसको करना होगा, यहाँ से मिला देना होगा 48 के लिए, ठीक है। ये हो गया 48। चलिए इसका बाद में हम लिख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे इसको खींच देते हैं। उसके बाद है 54 डिग्री। तो 54 के लिए उसी तरह से यहाँ पे लाइन के ऊपर लाइन और बिंदु के ऊपर बिंदु मिलना चाहिए, ठीक है। तो हो गया ये 50, यहाँ पे 4, 54। तो इसको यहाँ से मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आगे जो है 78 डिग्री। तो 78 के लिए भी उसी तरह यहाँ 75, 76, 77 और ये 78, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये कितना कितना था उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 54, ये हो गया 78। उसके बाद आगे जो है 42, तो 42 को भी यहाँ से हम खींच लेते हैं। ये हो गया 40, यहाँ पे 2, 42,
ये हो गया 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कितना है 66, तो यहाँ देखेंगे 66 डिग्री का, ये हो गया 65 और ये हो गया 66। तो इसको भी यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया कितना 66, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो बच जाएगा 72, यानी कि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब जो है सबसे पहले क्या था 54 में, यानी अप्रैल महीना था, क्या लिखेंगे अप्रैल, यानी कि 54। उसके बाद है मई, उसके बाद है जून, उसके बाद है जुलाई, उसके बाद है अगस्त। सॉरी यहाँ तो लगता है मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ जो है नाम लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अप्रैल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हो जाएगा अप्रैल, यहाँ पे हो जाएगा मई, नाम लिखने थोड़ा गड़बड़ हो गया जून, और ये हो जाएगा जुलाई, और ये हो जाएगा अगस्त, और ये हो जाएगा सितंबर। ये थोड़ा सा नाम जो है गलती लिखा गया था, ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन 4 में देख रहे हैं, दिया हुआ एक विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है, लेखा चित्र की सहायता से बताइए। जैसे कि यहाँ पे जो चित्र में दिया हुआ है, यानी कक्षा 1 में जो है 250 है, कक्षा 2 में जो है 150 है, उसके बाद कक्षा 3 में जो है 200 है, फिर कक्षा 4 में भी 200 है, कक्षा 5 में कितना है 100 है। तो यहाँ पे बताना है कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए कक्षा 1 में कितना विद्यार्थी है 250, यहाँ पे लिखेंगे 250। उसी तरह बोलता है सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम जो है कितना है कक्षा 5 में, तो यहाँ लिखेंगे 5 में। तो यहाँ बताना है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है। तो कक्षा 3 में कितना है 200, फिर कक्षा 4 में 200, उससे कक्षा 5 में कितना है 100। तो कहता है इनमें कितना विद्यार्थी है, तो इन सभी को जोड़ दें तो हो जाएगा 500, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।